राहुल गांधी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगा पाए। याद तो होगा ना आपको, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ मगर चलता है। सपना टूटा है। ऐसे ही कांग्रेस का सपना हरियाणा में टूट गया था। टूटे हुए सपने की सिसकियों के साथ उनकी निजी फैक्ट्री में कई महीनों से हाइड्रोजन बम बनाया जा रहा था। देश विदेश में प्रचार करके ऐसा माहौल बनाया गया था कि जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो धरती हिलने लगेगी। लेकिन हुआ क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्यों फूटने से पहले ही डिफ्यूज हो गया। राहुल गांधी ने अपने बम फोड़ू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में कैसे वोट चोरी करके कांग्रेस को हराया गया। अपना सबसे बड़ा दावा करते हुए हाइड्रोजन उद्योग के इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल गांधी जी ने बताया कि एक महिला ने 2 बूथों में 223 बार मतदान किया। इस सुपर ह्यूमन क्लेम को सुनकर लोग सवाल करने लगे कि भाई, एक दिन में एक व्यक्ति 2 अलग अलग बूथ में जाकर 223 बार वोट कैसे दे सकता है? मतलब 11 घंटे में 223 बार, 1 घंटे में 23 बार, 3 मिनट में 1 बार। दिस मैथ इज नॉट मैथिंग। खैर, ये सवाल तो इंटरनेट से उठे हैं, इसे एक बार जान लेते हैं जस्ट फॉर अ शेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। लेकिन जिस मौलाना सीट पर ऐसा होने का दावा राहुल गांधी ने किया है, उस सीट पर खुद कांग्रेस के विधायक की जीत हुई है। मतलब वोट चोरी कांग्रेस ने की? कोई बात नहीं, होता है। राहुल गांधी ने जब हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी की बात की है, और अगर ये बात सही नहीं है कि राहुल गांधी के इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंटेशन और रिसर्च विदेशों में करवाया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से चुनाव में गड़बड़ी की खबरें कांग्रेस के विधायक कैंडिडेट ने दी होंगी, है ना? लॉजिक तो यही कहता है। अच्छा, अगर उन कैंडिडेट्स को चुनाव और चुनाव के नतीजों पर भरोसा नहीं है तो इन लोगों ने शिकायत भी की होगी। तो इसीलिए मैंने भी थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि हरियाणा में कुल 3 भाजपा विधायकों के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में केस किए हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। एक सीट पर भी वोट चोरी होने का मामला होता, लेकिन इन 3 में से कोई भी मामला तथाकथित वोट चोरी का है ही नहीं। हरियाणा में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट्स ने धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप लगाए हैं, और उचाना में कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट ने पोस्टल बैलेट रीकाउंटिंग करवाने के लिए केस फाइल किए हैं। मतलब सो कॉल वोट चोरी इतनी सीक्रेट है कि इसके बारे में कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट्स को चुनाव के 13 महीने बीत जाने के बाद भी पता नहीं चला, वरना मुकदमे तो वोट चोरी के भी हो सकते थे। इससे सवाल ये भी उठता है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो चुनाव के पहले इस पर सवाल उठाए जा सकते थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव के ठीक पहले ये लिस्ट आई, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इसकी जांच नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट तो 23 अगस्त को आई और चुनाव 3 अक्टूबर को थे। फिर 34 दिनों में कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? आप ये मान सकते हैं कि 34 दिन बहुत कम होते हैं वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप वोटर लिस्ट विद फोटो हमें उपलब्ध करवा दो, हम 2 मिनट में इसे एआई और कमांड्स से वेरीफाई कर लेंगे। भाई, 34 डेज में 24,480 डेज आते हैं। मतलब एज पर राहुल गांधी वोटर लिस्ट को इतने बार वेरीफाई किया जा सकता था। मुझ पर मत हंसना भाई, ये मैथ राहुल गांधी जी ने दिया है। हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट करते हुए राहुल गांधी ने एक एलिज्ड ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अलग अलग 22 वोटर कार्ड में दिखाकर दावा किया कि कैसे फेक एंट्री के साथ फेक वोट दिए जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि इस फोटो एरर वाली सभी 22 एंट्रीज ने वोट दिया हो। उनके पास ये सबूत भी नहीं है कि ये वोटर फेक है, बस फोटो की एरर है। इस एक मिस्टेक को वोट चोरी बता दिया। खैर, राहुल गांधी का काम है दावे करना। वो तो कुछ भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि अपने दावों की अकाउंटेबिलिटी वो नहीं लेंगे। ये उन्होंने एक बार फिर क्लैरिफाई कर दिया है कि ना तो वो कोर्ट जाएंगे, ना प्लेज लेकर इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करेंगे। राहुल गांधी जी ने एक और क्लेम किया कि यूपी बीजेपी सरपंच का हरियाणा और यूपी दोनों की वोटर लिस्ट में नाम है,
इसीलिए ये वोट चोरी है। और जब ये क्लेम राहुल गांधी कर रहे थे तब उनको माइक थमाया पवन खेड़ा ने, जिन्हें दो जगह से वोटर कार्ड बनवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था। आप बस आयरनी देखिए। राहुल गांधी जी का कहना है कि हम उनके हरियाणा वोट चोरी के दावों को इसीलिए माने क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी। हम उनके दावे इसीलिए माने क्योंकि कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में अधिक वोट मिले थे। इस गणित से झारखंड में भाजपा की सरकार होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार होनी चाहिए, लोकसभा में भाजपा के कम से कम 300 सांसद होने चाहिए, क्योंकि ये सब तो एग्जिट पोल में ही आए थे। हम अगर राहुल गांधी के दावे माने तो 2021 में बंगाल में भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी, क्योंकि भाजपा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में आगे थी। सोचिए, 2024 में भाजपा को हरियाणा में सरकार बनानी थी, इसलिए 2021 में बंगाल का चुनाव हार कर उसके लिए लॉजिकल बेस बनाया गया। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपको राहुल गांधी के अलावा और कौन देगा? जब हाइड्रोजन बम कही जा रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे दावे ही इतने हल्के हैं, तो फिर राहुल गांधी ने इतनी हड़बड़ी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्योंकि राहुल गांधी को हरियाणा से, लोकतंत्र से और वोटर से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस बिहार चुनाव फर्स्ट फेज के पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटरों के मन में एक कंफ्यूजन और अविश्वास पैदा करना है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस वोटिंग का प्रोसेस से कम किया जाए। बिहार के पोखर में डुबकी लगाकर आए राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के पक्ष में प्रो इंक्यूबेंसी अपनी आंखों से देखी है, इसीलिए वोटिंग कम करना ही महागठबंधन की एकमात्र फीजिबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी जी की फैक्ट्री में बन रहा था, उसे पटक पटक कर जबरदस्ती धमाके की आवाज निकालने की कोशिश हो रही है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।